हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा आरआरबी ग्रुप डी के साइंस महारिविजन बैच के साथ आए हैं और इसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने वाले हैं। 50 प्लस क्वेश्चन होंगे टॉपिक वाइज। और ये बता दें कि यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा ये क्वेश्चन सभी लिए गए हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आज करवाने वाली हूँ और पिछले 10 वर्षों के सॉल्व पेपर इसमें दिए हुए हैं। और आज का क्लास हमारा 7वां होने जा रहा है। अगर इससे पहले आप 1 से 6 तक क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूँगा, अगर आपको ग्रुप डी का सिर्फ और सिर्फ पेपर चाहिए, यानी कि मैथ, रीजनिंग और साइंस का, तो मैं पेपर एक पेपर को मैं सॉल्व करवाई हूँ, वो भी मेरे प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा और वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा ही लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो आज हमारा होने वाला है, ये द्रव्यमान यानी कि मास से रिलेटेड टॉपिक से हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। तो देखिए, किसी भी वस्तु का हम जड़त्व किसके द्वारा मापते हैं, तो द्रव्यमान के द्वारा मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापक कहलाता है। तो देखिए, ये जड़त्व का मापक कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है। तो देखिए, वस्तु के जड़त्व को हम द्रव्यमान में मापते हैं, यानी कि मास में मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। तो देखिए, द्रव्यमान की परिभाषा हमारी किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान बटा में आयतन यानी कि मास अपॉन में डेंसिटी क्या कहलाता है। तो देखिए, मास अपॉन में डेंसिटी क्या कहलाता है। देखिए, इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि घनत्व यानी कि वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि किसी पदार्थ का प्राप्ति इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। तो उसे हम घनत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। तो देखिए, सबसे पहले द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका भार यानी कि वेट 200 न्यूटन दिया है। गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटी 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यूज़ करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है गिवन पहले से ही। इसके बाद W = mg का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मास हमारा कितना, वेट हमारा कितना दिया है, 200 दिया है और वेट बराबर होता है किसके, mg के, यानी कि मास गुणित ग्रेविटी के। तो मास हम पहले पता करेंगे और गुणित क्या लिख देंगे, g। तो मास हमारा आ जाएगा 20 kg। फिर उसके बाद देखिए, इसमें मास ही पूछा है हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बल बटा में त्वरण क्या कहलाता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि ये द्रव्यमान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान के गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 400 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले इसमें पूछा है कि मान लीजिए कि वेट हमारा 400 दिया हुआ है, 450 दिया हुआ है वेट इसमें, भार यानी कि, तो W क्या होता है, mg होता है। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे 450, मास पूछ रहा है, और जी कितना लिखेंगे, तो 10 लिख देंगे। इसके बाद जब इधर आएगा भाग में तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 45 हमारा क्या आ जाएगा, तो मास आ जाएगा 45 kg। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 है तो उसका द्रव्यमान ज्ञात करें। तो देखिए, W = mg का फॉर्मूला लगाएंगे। इसके बाद m हमारा पूछ रहा है, g हमारा 9 दशमलव क्या यूज़ करना है, 8 यूज़ करना है। तो इधर गुणा में रहेगा तो इधर 9.8 भाग में जाएगा, तो जब हम भाग देंगे इसको तो आ जाएगा 100 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन को हम यहाँ पे करेक्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी ऑब्जेक्ट का क्या नियत रहता है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता। तो देखिए, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसमें भी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान नियत रहता है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड का संवेग 50 kg मीटर प्रति सेकंड है और वेग 5 मीटर पर सेकेंड है, तो उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो पिंड का संवेग mv का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे mv हमारा कितना दिया, तो 50 kg मीटर पर सेकेंड दिया है। तो m की जगह पे हम क्या रखेंगे, देखिए
द्रव्यमान पूछा है तो m की जगह पे m को रहने देंगे। और देखिए v यानी कि संवेग पूछ रहा है तो v वेलोसिटी यहाँ पे हमारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि किसी पिंड का संवेग 50 केजी मीटर पर सेकंड और वेग 5 मीटर पर सेकंड है, उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा। तो सबसे पहले पिंड का संवेग mv का फॉर्मूला लगाएंगे। मास हमारा इसमें ध्यान रखिएगा पूछ रहा है, संवेग यानी कि वेलोसिटी हमारा 5 दिया हुआ है। इसके बाद बराबर पिंड का संवेग दिया है 50, तो m हमारा इधर रह जाएगा और ये गुणा है तो भाग में जाएगा। उसके बाद कितना आंसर आ जाएगा, तो जब भाग देंगे तो हमारा मास 10 केजी आ जाएगा। तो ऑप्शन बड़ी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि बल और त्वरण दिया हुआ है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो देखिए, यदि बल और त्वरण दिया हुआ है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फॉर्मूला होता है हमारा F=ma होता है। तो बल और त्वरण दे रखा है तो किसको फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो द्रव्यमान। तो m=m इधर ही रह जाएगा, ये इधर ही रह जाएगा और F बटा में a इधर चला जाएगा, यानी कि F अपॉन में a हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है न्यूटन के गति का नियम, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हमारा पहला एक क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, एक मिनट। तो चलिए क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, ये हमारा देखिए न्यूटन के गति के पहले नियम को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आगे कि यदि हम पेड़ों की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, ये किसके कारण होता है। तो देखिए ये जड़त्व के कारण होता है, यानी कि इनर्शिया के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गति का तीसरा नियम ये किसको संवेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तो देखिए करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि गति का तीसरा नियम स्थिति और वेग के बीच को संबंध बताता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन दिया है कि गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है। तो देखिए गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या कहलाता है। तो देखिए न्यूटन की गति को दूसरे नियम को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये बल के प्रभाव को समझने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आगे की समीकरण F=ma को न्यूटन डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसे न्यूटन के दूसरे नियम के रूप में जाना जाता है, यानी कि F=ma को न्यूटन के दूसरे नियम के रूप में हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति के नियमों का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1687 में किया गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि गति का प्रसिद्ध नियम किसके द्वारा दिया गया। तो देखिए बी करेक्ट हो जाएगा, ये न्यूटन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि यह निकाय का संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है। तो इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लागू बल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति के द्वितीय नियम क्या दर्शाता है। तो देखिए देखते हैं गति का जो दूसरा नियम है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये किसी वस्तु के गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 kg 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है। तो इसे 1 न्यूटन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हम सी एकदम करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती हो तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर देंगे, राइफल की जो गतिज ऊर्जा होगी वो गोली की गतिज ऊर्जा से कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है। तो देखिए द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम बल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के विषयक तृतीयक नियम की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रॉकेट का लॉन्च होना ये न्यूटन के
तीसरे नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो अभी बताए हैं न्यूटन के तीसरे नियम से। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि न्यूटन का गति का तीसरे नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो वह नाव पीछे हो जाती है। ये भी न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है? तो डी करेक्ट हो जाएगा, रॉकेट का लॉन्च होना ये न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात nth के समानुपाती होता है। यहाँ n का मान क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक 70 kg का आदमी 50 न्यूटन बल से एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है। 50 kg वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला है? तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे, तो देखिए न्यूटन के जो तीसरा नियम है उसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसलिए 70 kg का जो आदमी है वो 50 न्यूटन के बल से 50 kg के आदमी को धक्का देता है। तो इसलिए 50 kg वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को 50 न्यूटन के बल से धकेला है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 50 न्यूटन के बल से उसे धकेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं, यानी कि कौन सा इसमें नहीं है। इसमें पूछा है कि न्यूटन के नियम से कौन संबंधित नहीं है? तो देखिए डी करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर ये हमारा संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यह है कि आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्ररोध कितना होता है? तो प्ररोध उस समय स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो इसे हम जड़त्व कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल किसके कारण होता है? तो देखिए यह बल जड़त्व के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा गया सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा, ये जड़त्व के नियम को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रेलगाड़ी और हवाई जहाज इन दोनों के मध्य जड़त्व सबसे अधिकतम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले टॉपिक यानी कि फोर्स यानी बल के क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।